आज हम बात करने वाले हैं गणित में पूछे जाने वाले जो कोण हैं और उससे कितने प्रश्न बनते हैं, ये इस पर बात होगी। तो आइए हम देखते हैं कोण कितने हैं। जो संभावित प्रश्न पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी यह काम करेगा, तो दोनों में काम करेगा। इसके अलावा सीटेट में भी बन सकता है, यूपीएसआई में भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं, और डीएलएड में तो चारों सेमेस्टर में ही पूछे जाते हैं। कोणों के प्रकार, कोण क्या है, कैसे, सबकी बात होगी। तो सीधे सीधे आज केवल एक तरह का परिचय सत्र है, तो सीधे हम लोग लौटते हैं अपने कोण की तरफ। मैं यहाँ कोण की परिभाषा की बात नहीं करूंगा, कोण की परिभाषा पूछेगा नहीं, न तो उससे कोई मतलब है। हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं कोण की। कोण क्या होते हैं और कितने प्रकार हैं। तो पहले सामान्य प्रकारों की बात कर ले रहे हैं हम, जो सामान्य प्रकार की बात आती है। सामान्य प्रकार में देखिए क्या होता है। एक पहला कोण का नाम दिया जाता है न्यून कोण, वो क्या है। दूसरे प्रकार की बात होती है समकोण की। तीसरे प्रकार की बात होती है अधिक कोण की। फिर उसके बाद बात आती है बृहत कोण की, जिसका हम नाम देते हैं। इसके बाद आती है सरल कोण की। फिर बात आती है संपूर्ण कोण की। तो कितने कोण हैं, आज मैं सबका नाम क्यों गिना रहा हूं कि कोण कितने कितने हैं। न्यून कोण हो सकते हैं, सम कोण हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है, बृहत कोण हो सकता है, सरल कोण हो सकता है, संपूर्ण कोण हो सकता है। इसके अलावा और कितने कोण बनते हैं। तो कुल कोणों की बात हो रही है, तो एक तरफ से पहले मैं नाम गिनाऊंगा, उसके बाद वो कोण कहाँ बनेंगे उनकी बात करूंगा, और कितने तरह के प्रश्न जो प्राइमरी लेवल पर और जूनियर लेवल पर पूछे जाते हैं, वो अधिकतम हाई स्कूल लेवल तक के प्रश्न होते हैं। तो आज मैं सबका नाम गिनाऊंगा और उसमें प्रश्न कैसे बनेंगे उसकी बात बाद में होगी। तो सबसे पहले हम लोग नाम गिनते हैं। तो सबसे पहले नाम देखिए आता है न्यून कोण, जो बहुत छोटा होता है। न्यून मतलब एक्यूट एंगल इसको बोलते हैं, न्यून कोण। दूसरे कोण की बात होगी, इसके बाद इसका बड़का भाई आता है समकोण। केवल नाम देखिए समकोण। उसके बाद बात आती है अधिक कोण की। उसके बाद बात आती है सरल कोण की, सरल कोण। उसके बाद बृहत कोण की बात आएगी। उसके बाद आएगी संपूर्ण कोण की। ये कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, अभी इस पर चर्चा होगी। तो सामान्य प्रकार ये शुरू होता है, कौन कौन। न्यून कोण, समकोण, पहला न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण और संपूर्ण कोण। ये क्या होता है परिभाषा केवल एक लाइन में, और उनके चित्रों को भी हम देखते चलेंगे कैसे उसमें प्रश्न बनेंगे। क्योंकि ये सारे प्रश्न सब में उलझाएंगे। जब आप वृत्त पढ़ेंगे, चक्री चतुर्भुज पढ़ेंगे, वहां लेकर आएगा, त्रिभुजों के प्रकार में आएगा, और इतने जगह ये प्रश्न बनेंगे, समांतर रेखाओं के प्रश्न बनेंगे, उन सब की चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग न्यून कोण की बात कर रहे हैं। तो न्यून कोण का सीधा सा मतलब है कि 90 से कम रहे। 90 अंश से कम हो तो वो सीधे सीधे चला जाएगा किसमें, न्यून कोण में। दूसरा क्या, समकोण का मतलब है एकदम इक्वल, बराबर हो 90 अंश, मतलब जहां 90 अंश हो वही समकोण होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद बात आती है अधिक की। अधिक का मतलब ही है अधिक, लेकिन किससे अधिक, ऊपर बैठा हुआ है 90 अंश, तो 90 अंश से तो अधिक हो, लेकिन किससे, जो उसके आगे बैठा हो, सरल, इसको 180 बोलते हैं, 180 बोलते हैं, इससे कम हो। तो इसकी बात हो गई। तो पहला न्यून कोण हो गया, वो 90 से कम होना चाहिए, चाहे जितने कोण का नाम हम ले लें। बात आती है समकोण, वो 90 के बराबर होना चाहिए, तभी समकोण होगा, राइट एंगल जिसको बोलते हैं। इसके बाद आती है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल जिसको बोलते हैं, वो 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। फिर बात आती है सरल कोण, जिसको रिज कोण का भी नाम दिया जाता है। ये बिल्कुल 180 होगा, स्ट्रेट लाइन। अगर सीधे सीधे एक सीधी रेखा है तो वहां 180 बनती है, 180 बनता है, इसका नाम लिया जाता है सरल कोण। फिर बात आती है बृहत कोण की। तो हम क्रम से बढ़ रहे हैं, 90 से कम की बात हुई, 90 की बात हुई, 90 से अधिक और 180 के बीच की बात हुई, 180 की बात हुई। अब बात आएगी इससे बढ़ेगा, और इससे बढ़ेगा और इससे घटेगा। तो बढ़ेगा किससे, 180 अंश से बड़ा हो, 180 अंश से बड़ा।
लेकिन कितना 360 से कम हो। तो जो 180 से बड़े होंगे और 360 से कम होंगे वही कौन से कोण कहलाएंगे, बृहत कोण कहलाएंगे। और लास्ट है जो संपूर्ण, संपूर्ण 360 ही होता है। तो जो 360 का पूरा एग्जैक्ट कोण बनेगा वो कहलाएगा कौन सा, संपूर्ण कोण। तो अभी हमने ये सामान्य रूप से जो कक्षा 4-5 से शुरू होता है शुरुआती कोण है यही से शुरुआत होंगे, फिर हम लोग इसके आगे भी लेके चल रहे हैं। आज केवल नाम गिनाऊंगा, कितने तरह के कोण आप देख सकते हैं, उससे ज्यादा प्रश्न पूछेगा नहीं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण। अब सबके उदाहरण की बात किया जाए, जैसे अब इसमें पूछेगा कौन कहाँ कितना हो सकता है, तो छोटा छोटा उदाहरण हम ले रहे हैं। प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे प्रश्न आए हैं उसकी बात बाद में होगी। अभी तो हम लोग केवल आरंभ कर रहे हैं, प्रारंभ बाद में होगा और इसके प्रश्नों को लेकर आएंगे। जितने तरह के प्रश्न पूछे हैं, जैसे वर्णमाला में लेके आए थे वैसे हम गणित के भी लेके आएंगे, जहां पर गणित में कोणों से जो प्रश्न बने हैं, चाहे पेपर 2 का होगा उसको उठाएंगे कोणों संबंधित, या पेपर 1 का होगा उससे उठाया जाएगा। देखिए अभी केवल इसके नामकरण की और वो उनके अंतर्गत बनने वाले कोण की बात हो रही है। एक एक उदाहरण को देखा जाए, क्या कोण कैसा होगा और उसका आकार कैसा होगा कि हम देखते ही पहचान लेंगे। बात हो रही है न्यून कोण की, वो 90 से कम होना चाहिए। तो जब आपको एक गणित के पढ़ रहे हैं गणित को, लेकिन बात हम कर रहे हैं इंग्लिश की, जहां एल जैसा दिखेगा तो यल होगा तो वो 90 होगा, लेकिन एल को अगर हम दाहिने तरफ झुका देंगे तो वो एक्यूट एंगल हो जाएगा, जिसको बोलते हैं न्यून कोण। मतलब अगर ऐसा कोई सिंबल बना है तो ये मान लीजिए वो न्यून कोण ही है, वो 90 से कम है। अब चाहे जितने की आप बात कर लीजिए, जब आपके त्रिभुजों में भी बात चलेगी, जब त्रिभुज आप पढ़ेंगे तो वहां पे अगर ऐसा कहीं भी मिल गया, चाहे इस रूप में मिल जाए चाहे आपको ऐसा मिल जाए, मतलब यल नहीं बनना चाहिए, यल कहीं से झुक जाए। यल को झुकाएंगे हम, आपको टेलम का रूप लेके आएंगे, उसको दिखाएंगे तो जब आपको तब ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन आप सिंबल में ही जानिए कि जहां पर 90 मतलब जिसको यल की आकृति कहते हैं, अगर यल की आकृति दाहिने तरफ झुक गई, ये यल है, इसको हम दाहिने तरफ झुका दिए तो मान लीजिए वो न्यून कोण ही बनेगा, उससे ऊपर कोई कोण नहीं बनेगा। कितना बनेगा वो बात की बात है, वो 90 से कम बनेगा। तो इस तरह आप चित्र को भी पहचानते चलिए। ये जो इस तरह के बनेंगे कोणों को हम 3 अक्षरों से लिखते हैं। जिस कोण का नाम लेना होता है उसको बीच में रखते हैं, यही हमारा एंगल बन रहा है, तो ये न्यून कोण है। तो न्यून कोण को पहचान लीजिए। बात आती है किसकी, समकोण की। समकोण को बताए हैं कि वो बिल्कुल यल बनना चाहिए। यल कितनी तरह से आप बना सकते हैं वो आपके ऊपर है। देखिए पहला यल देखिए ऐसा बन सकता है कि वो यल है, देखिए ये 90 डिग्री हो गया। एक यल ऐसा बन सकता है, एक यल हम ऐसा बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर भी हो गया। तीसरा प्रकार देखिए हम इधर से बना सकते हैं, ये ऐसा हो गया। और एक यल क्या देखिए 3 कोने हम बना चुके हैं, चौथा कोना देखिए एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अब एक कंडीशन हम बना सकते हैं किसमें, यहाँ से भी। तो देखिए 4 तरह से यल बनेंगे। जहां जहां यल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। हमारे आस पड़ोस घर में, दरवाजों पर, खिड़कियों में सबसे ज्यादा दिखने वाले यही कोण होते हैं, वो 90 के होते हैं, समकोण होते हैं। जहां भी आपको यल दिख जाए, चाहे जिस रूप में दिख जाए, अगर यल दिखा तो वो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, 90 अंश है। सिंबल को भी देखते चलिए। उसके बाद आती है बात किसकी, अधिक कोण की। अब थोड़ा सा इधर चल रहे हैं। पहले आप बात किए थे देखिए न्यून कोण, ये न्यून कोण हो गया। फिर बात किए थे समकोण की, ऐसा बनेगा। अब जो अधिक कोण बनेगा, अधिक का मतलब है कि न्यून में जो हमारा यल है वो दाहिने तरफ झुकेगा, और जब अधिक कोण की बात आएगी, ऑब्ट्यूस एंगल की बात आएगी, तो वो बाएं तरफ लेफ्ट साइड में हमारा यल घूम जाएगा। मतलब यही जो यल दिखा रहा था, इसको हम यहां घुमा दें, जिस रूप में भी घुमा दें, लेकिन याद रहे स्ट्रेट लाइन के पहले रुकना है। ऐसा नहीं है कि हम इसको घुमाते घुमाते नीचे तक आ जाए। जहां पर स्ट्रेट लाइन होगी उस स्ट्रेट लाइन को हम देख रहे हैं कि अगर इसको कद यही स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर आप चाहे जहां तक घुमा देंगे वो सभी अधिक कोण होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। कहने का मतलब जब यल बनाना हो तो यल ऐसा बनाइए कि वह बाईं तरफ झुक जाए। ये सभी कोण जो होंगे वो 90 से बड़े होंगे और
180 अंश से क्या होंगे, छोटे होंगे। और छोटा बड़ा का चिन्ह पता ही है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 90 से तो बड़ा हो लेकिन किससे, 180 अंश से छोटा हो। तो 180 अंश से क्या होगा, छोटा होना चाहिए। देखिए ये जो सिंबल है ये बड़ा है, तो बड़े का मतलब 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। तो छोटे के तरफ हमेशा जो है उसका मुंह बंद होता है, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, मतलब 180 से बड़ा लेकिन 90 से क्या हो, छोटा होना चाहिए। ये चिन्हों की बात बाद में होगी, सामान्य भाषा में समझिए, ये 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो। तो तीसरा प्रकार हो गया। पहला प्रकार न्यून कोण, दूसरा प्रकार समकोण, तीसरा प्रकार आ गया इसका अधिक कोण। अब चौथे प्रकार की बात आई थी, देखिए रिज कोण या सरल कोण, उसका नाम दिया गया था सरल कोण। सरल कोण का मतलब सीधे अगर हम सो जाएं कहीं पर एकदम स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में हम सो गए मतलब एक सीधी रेखा खींच दिए, तो सीधी रेखा पर हमेशा 180 बनता है, 180 बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। चाहे हम ऊपर बना लें यहाँ भी 180 बनेगा, अगर कोई दूसरी रेखा खींच दिया और कहेगा नहीं भाई दूसरे तरफ से बना लो, तो हम दूसरा भी नाम ले सकते हैं, इधर ही बनेगा। मतलब स्ट्रेट लाइन के चाहे नीचे चाहे ऊपर अगर सीधी रेखा आपको मिल गई तो वो 180 अंश का कोण बनेगा। बात आती है आगे की, बृहत कोण, जो हमारा पांचवा प्रकार है, वो क्या था, 180 से बड़ा था, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा था। तो 180 के लिए भी बताया गया था कि जब हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन को हम 180 बोलते हैं, 180 अंश का कोण बोलते हैं। लेकिन अब इसको हम नीचे झुकाएंगे, जैसे यल को हम लोग झुकाए, एक तरफ झुका दिए तो न्यून बन गया, सीधा कर दिए तो समकोण बन गया, इधर झुका दिए तो अधिक कोण बन गया, अब सीधा कर दिए तो 180 हो गया। लेकिन जब 180 को अब हम इधर झुकाएंगे, मतलब ये 180 अगर हम इसको यहाँ लेके चले आए, मतलब अब इसको हटा रहे हैं, अब ये 180 वाला कोण यहाँ तक चला आया, अब कोण जो बन रहा है वो 360 से छोटा बनेगा, मतलब ये जो ऊपर का कोण बनेगा यही हमारा वृहत कोण कहलाएगा। ये 180 से बड़ा है लेकिन 360 से छोटा है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा चित्र मिले जो स्ट्रेट लाइन को नीचे झुकाए, मतलब हमारी जो सीधी रेखा ऐसी है, अगर इसको हम यहाँ पे झुका दिए तो जो इस तरह के ऊपर के कोण बनेंगे ये सभी बृहत कोण होंगे, ये 180 से बड़े होंगे, 360 से छोटे होंगे। और लास्ट आता है संपूर्ण कोण। जो संपूर्ण कोण का मतलब है कि पूरा पूरा कोण बन जाए। जब हम चांदे का प्रयोग करते हैं, जिससे हम लोग कोण बनाते हैं, उसकी बात करते हैं, तो वह पूरा ऐसा ही दिखता है आपको। तो जो इस तरह का सिंबल है वो दिखता है। यहाँ पर जो कोण बनते हैं ये बिल्कुल 180 ही बनाते हैं। लेकिन जब इसी को हम दो इन आकृतियों को, जिसको हम लोग चांदे के नाम से जानते हैं, अगर इसको हम एक बार पुनः मिला दें तो ये पूरा 360 हो जाएगा। चूंकि 180 इधर बनेगा और 180 इधर बनेगा तो पूरा 360 हो जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि जो हमारा संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होता है। यह कैसे कैसे बनता है, कहाँ कहाँ बनता है, उसकी भी बात हम यही कर दे रहे हैं। आगे जब और बढ़ेंगे तब चर्चा होगी। ये एक बिंदु पर बनता है, अगर कोई बिंदु है तो बिंदु पर भी 360 बनता है। और जितने तरह के चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज पर चर्चा होगी। कोई चतुर्भुज चाहे जैसा चतुर्भुज हो वहां पर भी 360 बनेगा, उसकी कंडीशन अलग अलग है। लेकिन चतुर्भुज है तो 360 बनेगा, बिंदु पर 360 बनेगा, चतुर्भुज में 360 बनेगा, और संपूर्ण कोण का नाम ही क्या है 360 बनेगा। इतनी बात हो गई। अब इसके अलावा और कौन कौन से कोण हमको पढ़ने हैं, मैं उनका भी नाम गिना रहा हूं। अब देखिए एक आता है जिसको हम पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण, ये पूरक कोण है। इसी को कहीं कहीं नाम दिया जाता है कोटि पूरक, नाम देते हैं कोटि पूरक। एक कोण यह बनता है। दूसरा कोण देखिए इसका बड़का भैया है, जिसको हम लोग समपूरक कोण के नाम से जानते हैं। समपूरक कोण, दो कोण ये हो गए। ये क्या होते हैं इसकी बात कर लिया जाए। पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का जोड़ 90 के बराबर हो जाए तो वह
पूरक कहलाएगा या कोट पूरक कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया 20 में कितना जोड़ दें कि वह 90 हो जाए, तो पता चल गया कि 20 में हमको 70 जोड़ने पर हम 90 के बराबर लाएंगे। तो जब दो कोणों का योग 90 हो जाए तो वही पूरक कोण और कोट पूरक होता है। ज्ञात कैसे करेंगे? अगर परीक्षा में पूछ दिया कि 15 अंश का कोट पूरक बता दीजिए, तो सबसे आसान क्या होता है, जिसका भी कोट पूरक पूछा जाए उसको आप 90 से घटाइए। कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा अगर एक फार्मूला हम बना दें तो यह कह दें कि कोट पूरक कोण बराबर इसके बराबर पूछा है, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, रूल क्या बनेगा, 90 अंश माइनस दिया गया कोण, जितना कोण दिया जाएगा उसी को घटा दीजिए। दिया हुआ कोण जो दिया जाएगा उसी को घटा दीजिए, हो जाएगा। जैसे अगर पूछ दिया गया कि भैया 30 अंश का कोट पूरक बता दो, तो कुछ नहीं करना है, हम बताए हैं कि 90 में से जो दिया गया उसी को घटा दीजिए, तो 30 को घटा दिए, निकल गया। देखिए यही निकल गया क्या, पूरक कोण, इसी का नाम कोट पूरक कोण है। और उदाहरण देखा जाए, पूछ दिया गया 90 अंश का कोट पूरक बताइए। अगर 90 अंश का कोट पूरक पूछा है तो रूल वही काम करेगा कि जिसका भी पूछे 90 से ही घटाना है, तो 90 अंश माइनस 90 अंश घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। इसका मतलब 90 अंश का कोट पूरक जो होगा शून्य होगा। पूछ दिया x अंश का कोट पूरक बताइए, तो x अंश का कोट पूरक भी वैसा निकलेगा। x अंश का कोट पूरक बताइए, इसका कोट पूरक, तो फार्मूला तब भी वही काम करेगा, क्या कि पूछे गए कोण को 90 से घटा दीजिए। तो फिर हम क्या करेंगे, 90 से x घटा देंगे। तो यह पता है कि जब हम बीजगणित की बात करेंगे तो बताएंगे चर और अचर राशियां कभी घटती नहीं है, ना तो जुड़ती हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसका कोट पूरक हो जाएगा। बात कोट पूरक की हो गई, अब बात कर रहे हैं समपूरक की। आज केवल इन्हीं 6 कोणों की बात करेंगे, फिर आगे लेके आएंगे कैसे कैसे कोण बनेंगे। बड़े छोटे छोटे, बड़े घुमावदार, बड़े आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कोण वृत्तों में भी चलेंगे, चक्री चतुर्भुज में चलेंगे, वृत्तखंडों में चलेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे। जब ये इनको पता रहेगा तभी आप चक्री चतुर्भुज के कोणों को हल कर पाएंगे, वृत्त से संबंधित कोणों को हल कर पाएंगे, और जितने तरह के कोण बनेंगे सब यही कोण आएंगे जो वहां बैठेंगे। इसके जानकारी के बिना न तो हम वृत्त के कोणों को हल कर सकते हैं, न तो चक्री चतुर्भुज के हल कर सकते हैं, न तो त्रिज्यखंडों को हल कर सकते हैं, न तो त्रिभुजों को हल कर सकते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है, ये संस्कृत में प्रत्याहार जैसे हैं। अगर पूछा गया समपूरक बताइए, तो समपूरक की भी वही कहानी है जैसे कोट पूरक कह रहा था, भाई हम दो कोण मिलकर 90 होते हैं। ये कहेगा कि दो कोण मिलकर, दो कोणों का योग, दो कोण का योग 180 हो जाए, दो कोण का योग कितना हो जाए, 180 अंश हो जाएगा, तो वो समपूरक कहलाएंगे। और इनका जब निकालना होगा, जैसे वो 90 से घटाए थे तो वो 180 से घटा देंगे। पूछ दिया गया प्रश्न 120 अंश का समपूरक बताइए, समपूरक बताइए 120 का समपूरक। देखिए मैं पीपीटी लेकर नहीं आता हूँ, पीपीटी रहती तो राइटिंग बड़ी अच्छी रहती। मैं फास्ट लिख रहा हूँ, आपको समझने से मतलब, वहां लिखावट से कोई मतलब नहीं है। आपको इतना मतलब है कि अगर 22वां क्वेश्चन गणित का है तो वो चारों विकल्प से आपका विकल्प ऐसा सही हो जाए कि आपका उत्तर सही हो जाए। आपको लिखावट से कोई मतलब नहीं, पीपीटी से कोई मतलब नहीं। मैं पीपीटी देखकर पढ़ दूंगा तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। आप उसको समझिए, कहा क्या जा रहा है, बन कैसे रहा है। इस कारण आप लिखावट पे बहुत मत जाइएगा कि लिखावट हम खराब लिख रहे हैं कि अच्छा लिख रहे हैं। समपूरक कोण की बात हो रही है कि जब दो कोणों का योग 180 होगा तो समपूरक होगा। अब 180 का समपूरक पूछा गया तो बताए हैं कि जिसका भी समपूरक पूछा जाएगा उसको 180 से क्या करेंगे, घटा देंगे, प्राप्त मान ही समपूरक कोण होगा। जिसका भी पूछा जाए, मान लीजिए पूछ दिया गया कि 3x का 30x अंश का समपूरक बताइए, ये आगे मिलेगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। समपूरक कोण बताइए, तो नियम आपका वही है, क्या 180 से दिए गए कोण को घटा दीजिए माइनस 30x अंश। फिर वही बात है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल कांस्टेंट
दोनों आपस में न जुड़ते हैं न घटते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम 180 से 3 को घटा देंगे, यही हमारा कोण निकल जाएगा। पूछ दिया गया 180 अंश का ही समपूरक बताइए, 180 अंश का समपूरक, तो नियम हमेशा एक जैसा रहेगा। 180 अंश का समपूरक बताना है तो बताए हैं पूछे गए कोण को 180 से घटाइए, 180 से घटेगा तो 0 आएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा हमको और क्या क्या पढ़ना है उनको देख लिया जाए। कितने कोण और पढ़ने हैं, देखिए कुछ कोण हमको पढ़ने हैं, उनका नाम मैं लिख दे रहा हूं, चर्चा आगे करूंगा। आपको एक कोण पढ़ना पड़ेगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख एक कोण यह पढ़ना है। आज केवल नाम सुन लीजिए, केवल 6, 2, 8 कोण की मैं बात किया हूं। शीर्षाभिमुख अगला देखिए बनता है एक, इसी में बनेगा, आगे चलेगा। एक का नाम होगा एकांतर कोण, इसकी बात होगी। ये कब बनेंगे कैसे बनेंगे इसकी बात होगी। एक बात आएगी संगत कोण की बात आएगी, इसकी बात हो जाएगी संगत कोण। एक चर्चा होगी आगे, संगत कोण के बाद अंतः कोण की चर्चा होगी, अंतः कोण की बात होगी। इसके बाद देखिए कुछ कोण आपके और बनेंगे जिसको हम लोग बहिष्कोण के नाम से जानते हैं, इसकी भी बात होगी, बहिष्कोण कैसे बनेंगे। इसके बाद कुछ वृत्त में कोण बनते हैं, वृत्त के कोण, इसकी बात होगी। लेकिन ये सब कुछ इसी से निकल कर आएगा, मतलब शीर्षाभिमुख, एकांतर, संगत, अंतः, बहिष्कोण और 8 आज हमने देखा। तो आज हमने देखा ये कोण कैसे होते हैं, ये कोण के प्रकार कैसे बनते हैं, उसकी बात हमने किया। फिर से देखा जाए किस पर चर्चा हुई है। सबसे पहले हमने बात किया था कि हमारे जो कोण हैं जो सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं वो कौन कौन पढ़ते हैं। गणित के कोणों जो कोण हैं और उससे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तभी केवल नामकरण की प्रक्रिया चल रही है। 16 संस्कार जैसे होते हैं वैसे कोण के भी 16 संस्कार हैं। उन संस्कारों में से पहला संस्कार अभी मैं लेके आया हूं कि नामकरण संस्कार हो रहा है। कौन संस्कार पहले होता है कब बाद में होता है उसकी बात नहीं, एक संस्कार ये भी समझिए वो नामकरण चल रहा है। तो न्यून कोण हो गया, सम कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, बृहत कोण हो गया, सरल कोण हो गया, संपूर्ण कोण हो गया, ये सारी बात हो गई थी। उसके बाद हमने देखा था कि वो कोण बनते कैसे कैसे हैं। बताए थे कि जब इस तरह बनेगा, मतलब यल को जब दाहिने तरफ झुकाएंगे तो इस तरह की आकृति से आप सतर्क हो जाइए, वो न्यून है। बिल्कुल यल जैसा दिखे तो वो सम कोण है। अब उसी यल को जब हम बाएं की तरफ झुका देंगे तो वो अधिक कोण की तरफ चला जाएगा। अब उसको एकदम सीधा कर देंगे तो सरल कोण, ऋजु कोण हो जाएगा, दोनों तरफ बन सकता है। उसके बाद देखिए बात आई थी कि जब उस सरल कोण को हम और आगे तक की तरफ झुका दें इस तरह, तो जो ऊपर कोण बनेगा वो बृहत कोण होगा, वो 180 से बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। और बिल्कुल 360 का जो कोण हमारा होता है वो 360 का कोण क्या कहलाता है, संपूर्ण कोण कहलाता है। ये बनता कहाँ पे है, एक बिंदु पर बनता है। कहाँ बनता है, चतुर्भुज में बनता है। इसके अलावा हम लोग बात किए थे कहाँ बनेगा, पूरक कोण की बात किए थे, जिसको हम लोग इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, क से कॉम्प्लीमेंट्री, क से कोट पूरक। तो जिसका कोट पूरक ज्ञात करना होता है 90 से घटाते हैं, मतलब जब दो कोण मिल जाए और 90 हो जाए तो कोट पूरक। और ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या है, कोट पूरक जिसका भी ज्ञात करना होगा तो 90 से दिए हुए कोण को हमेशा घटाएंगे। बात आती है समपूरक की, तो समपूरक का मतलब सप्लीमेंट्री। इसका भी वही कहानी है, जब दो लोग मिल जाएं और मिलके 180 हो जाएं, चाहे जितने हों, वो 10 भी हो सकते हैं, 170 भी हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यह इतना ही होना चाहिए, मतलब है कि दोनों मिले 180 हो जाए, जिसका भी समपूरक पूछा जाएगा। फार्मूला वही है, 180 में से पूछा गया कोण घटा देंगे, इसकी बात हो गई थी। इसके बाद हमने अन्य कोणों की बात किया था। अन्य कोण में कौन कौन है इसकी बात हम कल करेंगे। क्या क्या वह कोण है देख लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण की बात करेंगे, एकांतर कोण की बात करेंगे, संगत कोण की बात करेंगे, अंतः कोण की बात करेंगे, बहिष्कोण की बात करेंगे, और वृत्त के जो कोण बनेंगे वो कैसे बनेंगे। एक ही वृत्तखंड में बनेगा, चाप द्वारा बनेगा, त्रिज्या द्वारा बनेगा, चक्री बनेगा, कि दीर्घ वृत्तखंड बनेगा, कि लघु वृत्तखंड बनेगा। ये सारे प्रश्न
पूछे जाएंगे वो पेपर 1 से रिलेटेड हो सकते हैं, पेपर 2 से रिलेटेड हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट में नई गणित के साथ, नई गणित की मस्ती के साथ। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। सभी को एक साथ धन्यवाद।